मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, बहरीन समेत 7 देशों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। खासकर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई हैं। हालांकि इन हमलों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं और कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता गहरा सकती है। ईरान इजराइल टकराव के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी बदलती दिख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने तटस्थ रुख अपनाते हुए अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं 15 देशों ने ईरान से अपने नागरिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। कई दूतावासों ने इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। जानकारों का मानना है कि ये कदम संकेत देता है कि हालात लंबी लड़ाई में बदल सकते हैं। दुबई के जुमेरा द्वीप स्थित प्रसिद्ध बुर्ज अल अरब होटल में आग लगने की घटना सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये आग कथित ड्रोन हमले के कारण लगी। हालांकि यूएई प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आधिकारिक तौर पर हमले की पुष्टि नहीं की है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत पहले 12 घंटों में करीब 900 हमले किए गए। ये हमले जमीन, हवा और समुद्र से किए गए, जिनमें ड्रोन और मिसाइल शामिल थीं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक इनका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था। हालांकि स्वतंत्र स्रोतों से इन आंकड़ों की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और 10 शीर्ष नेता मारे गए हैं। ईरान की ओर से अभी तक इस दावे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यदि ये खबर सही साबित होती है तो ये ईरान की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। इजराइल ईरान संघर्ष का असर भारत पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समुद्री व्यापार मार्ग, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य प्रभावित हुआ तो भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और महंगाई पर दबाव आ सकता है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो चुकी है और उनका परिसर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए अभी तक कोई स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया है। क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। नेतन्याहू ने कहा कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे संकेत मिलता है कि खामेनेई जीवित नहीं हैं। उन्होंने ईरान की जनता से मौजूदा शासन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के बयान से क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। अगर खामेनेई की मौत की पुष्टि होती है तो ईरान में नेतृत्व संकट गहरा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड में कमांड चेन प्रभावित हुई है। कई धार्मिक और राजनीतिक समूह नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक स्तर पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। ईरान की ओर से खबर आ रही है कि अहमद वाहिदी को नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। यदि ये नियुक्ति आधिकारिक रूप से पुष्टि होती है तो ये संकेत हो सकता है कि ईरान जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालात पर करीबी नजर बनाए हुए है।